Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 13.2 solution. Before starting this exercise, please watch the rules of exponent and parse. Now question number 1. Using exponential laws, simplify and write the answers in exponential form. First is 3 raised to power 2 into 3 raised to power 4 into 3 raised to power 8. Base is same in the given question. 3 सेम है और इसकी पावर 2 4 8. अगर बेस सेम होता है तो पार्स को हम ऐड करते हैं. तो यहां हम करेंगे 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 14. ये हमारे पास इसका आंसर होगा. और यहाँ पे आप नोट कर दोगे कि हमने कौन सा यूज किया है. यहाँ पे ये रूल हमने यूज किया है. देन सेकंड पार्ट, a रेज टू पावर 15 डिवाइड बाय 6 रेज टू पावर 10. ये डिवाइड में है तो पहले हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नोट करते हैं. अब हमारे पास रूल होता है कि अगर डिवाइड में नंबर हो तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसकी पावर अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर हमेशा न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाती है. प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी. तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं. 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5. ओके. अगर मल्टीप्लाई में हो तब पावर्स ऐड होती है और अगर डिवाइड में हो तब पावर्स माइनस होती है. यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज करोगे, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n. देन नेक्स्ट, इसको आप अपने आप से कर सकते हो. बेस यहाँ पे सेम है सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा, ये आप अपने आप से करेंगे. देन फोर्थ पार्ट देखिए, बेस दोनों में सेम है तो ये ऐड हो जाएगा फर्स्ट पार्ट की तरह है x प्लस 2. इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा. ओके. कभी आप इसको कुछ और ही बना दो, 2x कर दो तो ये ऐसे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. और सेम ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें. 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3. इसको कैसे हम बोलते हैं, 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3. अगर ये पार है, अगर पार के बाहर एक और पार हो ऐसे तो उन पार्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3. 3 टू 6 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3. अब ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, डिवाइड में हो तो पार्स माइनस हो जाती है. 5 रेज टू पावर 6 माइनस 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 3. यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो पहले हमने किया, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n. देन दूसरा हमने कौन सा यूज किया, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n दैट इज a रेज टू पावर m माइनस n. देन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5. अगर पार्स सेम हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 5 और होल रेज टू पावर 1 टाइम नोट करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है तो 1 टाइम नोट करना है. 5 टू 10 रेज टू पावर 5. ओके. और इसमें रूल कौन सा है, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m दैट इज इक्वल टू a b रेज टू पावर m. Now next seventh part, a raised to power 4 into b raised to power 4. पार्स यहाँ पे सेम है 4 4 सो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. a इंटू बी होल रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू a b होल रेज टू पावर 4. देन यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो आप अपने आप से नोट कर सकते हैं या ये भी एक तरह से रूल ही है हमारे पास. देन 8th पार्ट, यहाँ पे पार है और पार की भी पार आ गई. 3 रेज टू पावर 4 इंटू
3। अगर इस टाइप से हो तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेज टू पावर 12 यूजिंग a रेज टू पावर b होल रेज टू पावर m, दैट इज a रेज टू पावर b m। देन फर्स्ट वी विल सोल्व ब्रैकेट। सो इसके लिए ये डिवाइड है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो पार्ट्स है उनको माइनस कर देते हैं। आप अगर ऐसे भी नोट नहीं करते, डायरेक्ट अगर माइनस करते हो तो वो भी ठीक होता है। ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3। बेस सेम आ गया तो 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 8। ओके, अब यहां पे कौन कौन सा रूल यूज हुआ है, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय b रेज टू पावर m, दैट इज a रेज टू पावर, सॉरी ये सेम था, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m माइनस n, यहां पे नोट कर देती हूं। देन a रेज टू पावर b इंटू a रेज टू पावर c, दैट इज a रेज टू पावर b प्लस c। अब आप ये मत बोलना कि हर क्वेश्चन में आप डिफरेंट डिफरेंट नोट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं वेरिएबल में। यहाँ पे कहीं मैंने a लिया है, कहीं b लिया है, कहीं पे m लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन 10th पार्ट t रेज टू पावर 8 रेज टू पावर t डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 2। डिवाइड में डायरेक्ट कर सकते हो 8 रेज टू पावर t माइनस 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर लास्ट में आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं, सबसे पहले इसमें आप क्या याद रखेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना हो, जो भी इसमें कंपोजिट नंबर है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उन नंबर्स को आप पहले प्राइम नंबर्स में चेंज करोगे। कैसे, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू, जो पावर में नंबर है उनको नहीं करना, जो यहाँ पे नंबर है, जैसे ये 4 हो गया, ये 32 हो गया, पहले इनको चेंज करोगे। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 कैन बी रिटर्न एज 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 3 इंटू, अब देखो आप लोग सोच रहे हो कि ये आपने कहां से नोट कर दिया, एक्सरसाइज 13.1 में आपने किया था। 32 के अगर आपको फैक्टर्स करने तो आप कैसे करोगे, 2 से 16, देन फिर 2 से 8, 4, 2, 1, इस टाइप से किया था। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5। अगर 4 को देखते हो तो 2 2 4, ये यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 1 2, ये मैंने नोट किया है। ओके, आप इसको क्वेश्चन की साइड में करेंगे नोट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेस जिनका सेम है वहां पे आप रूल लगाइए बेस वाला। कैसे, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2, यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, 3 प्लस 2 हो गया। देन 3 रेज टू पावर 4, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 3 रेज टू पावर 1 है, जब आप इसको डिवाइड में है ये, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगी। देन 2 रेज टू पावर 5, अब यहां पे हमारे पास क्या आया, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। लास्ट में आंसर क्या आया, 3 रेज टू पावर 3। दिस इज आवर आंसर। ओके, देन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, पार की भी अगर पार होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 रेज टू पावर 3 2 6 इंटू 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। नाउ बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 10
माइनस 5 रेज टू पावर सॉरी डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। डिवाइड में होता है तो पार्स को हम माइनस करते हैं, 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। ओके, देन थर्ड पार्ट यहाँ पे 25 है। सो 25 कंपोजिट नंबर है, पहले आप 25 को चेंज करोगे प्राइम नंबर में। उसको कैसे नोट करेंगे, 25 के आपको फैक्टर करने होंगे, 5 5 जा 5 1 जा दैट इज 5 रेज टू पावर 2। 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2। लेकिन इसके ऊपर एक पावर और है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 4। ओके, डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 8 माइनस 3 5 रेज टू पावर 5। ओके, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप जो भी इसमें रूल यूज कर रहे हो वो आप साइड में नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 3 इंटू 7 रेज टू पावर 2 इंटू 11 रेज टू पावर 8 21 इंटू 11 रेज टू पावर 3। 21 is a composite number, so first we will note in prime numbers 3 into 7 raised to power 2 into 11 raised to power 8। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड में है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि आपको स्टेप कम करने हैं। 21 कैन बी रिटन एज 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा क्या है हमारे पास, अभी पार्स में नहीं आएगा, कैसे आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 रेस, ये हमने कर दिया ऊपर, ये न्यूमरेटर में ले गए थे। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 7 रेज टू पावर 2 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं, मीन्स 1 है और डिवाइड में है तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, -1 इंटू 11 रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 5 इंटू 11 रेज टू पावर 5। सॉरी ये 5 नहीं है, ये 1 है, 2 माइनस 1 दैट इज 1। 7 इंटू 11 रेज टू पावर 5, ये आपके पास आंसर हो गया। अब देखिए बाई चांस यहाँ पे माइनस हो, अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो आपको साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सब में अभी प्लस आ रहा है, अगर बाई चांस माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। देन फिफ्थ पार्ट 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय में ये है 3 रेज टू पावर 7, लेकिन यहाँ पे रूल कौन सा लगाएंगे, बेस सेम पार्ट्स ऐड हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 दैट इज 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 7 दैट इज इक्वल टू 1। देन सिक्स्थ पार्ट 2 raised to power 0 any number which have power as 0 that is equal to 1। गलती से भी इसको 0 मत कर देना, ये 1 और ये भी 1 तो that is equal to 3। अब इसमें भी 1 इंटू 1 इंटू 1 that is equal to 1। Now eighth part 3 raised to power 0 plus 2 raised to power 0 into 5 raised to power 0। सब में इसकी पावर 0 मीन्स 1 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। देन इसमें देखते हैं 4, ये हमारे पास 4 आ गया, 4 को पहले चेंज करेंगे प्राइम नंबर में 2 रेज टू पावर 8 इंटू यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, a रेज टू पावर 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 गिवन है। 4 कैसे, ये 2 रेज टू पावर 2 कैसे आया, 4 के जब हमने फैक्टर किए क्या आया, 2 रेज टू पावर 2। ये हमारे पास अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज टू पावर 8 इंटू 5 रेज टू पावर सॉरी a रेज टू पावर 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर, अगर पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 रेज टू पावर 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 है, यहाँ पे 8 है, डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 6
इंटू ए रेस्ट टू पावर 2। 8 माइनस 6 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू ए रेस्ट टू पावर 2। अब यहाँ पे पार्स सेम है, अगर पार्स सेम होती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रेस्ट टू पावर मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू ए होल रेस्ट टू पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2a रेस्ट टू पावर 2। लेकिन यहां पे आपको ब्रैकेट लगाना होगा। देन 10th पार्ट a रेस्ट टू पावर 5, यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। a रेस्ट टू पावर 5 माइनस 3 इंटू ए रेस्ट टू पावर 8, a रेस्ट टू पावर 2 इंटू ए रेस्ट टू पावर 8, दैट इज 2 प्लस 8 a रेस्ट टू पावर 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो आपके पास कंपोजिट नंबर है पहले उनको चेंज करते हैं और इनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। 4 रेस्ट टू पावर 5 कैन बी रिटर्न एज 2 रेस्ट टू पावर 2 होल रेस्ट टू पावर 5 इंटू ए रेस्ट टू पावर 8 माइनस 5 इंटू बी रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2। ये जो पावर यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, डिवाइड में है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, ये डिवाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 2 होल रेस्ट टू पावर 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको सोल्व करना है यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 5 टू ज़ा 10 इंटू ए रेस्ट टू पावर 3 बी रेस्ट टू पावर 1 डिवाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 10। ये कैंसिल हो गया। क्या है हमारे पास आंसर? ए रेस्ट टू पावर 3 बी। देन 12th पार्ट में 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 2, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 1 होल रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 4 होल रेस्ट टू पावर 2, दैट इज 4 इंटू 2 2 रेस्ट टू पावर 8। Now question number 3, say true or false and justify your answer. First part 10 into 10 raised to power 11 equal to 100 raised to power 11। आप चाहे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप एक साथ भी कर सकते हो। इसमें जैसे 10 रेस्ट टू पावर यहाँ भी 10 है तो 10 रेस्ट टू पावर यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 11, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 100 है, 100 को हम किस में करेंगे 10 रेस्ट टू पावर में करेंगे तो 10 रेस्ट टू पावर 2 होल रेस्ट टू पावर 11। दोनों को हम एक साथ नोट कर रहे हैं। 10 रेस्ट टू पावर 12 इक्वल टू, अगर पावर की पावर हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 टू ज़ा 22। क्या ये दोनों हमारे पास इक्वल है? नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये इसमें जो लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स वो आपको पता चल गया इसमें ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। और जो जस्टिफाई वाला है उसमें ये क्या होना चाहिए 10 रेस्ट टू पावर 12 इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर 12 होना चाहिए, ना कि 22 होना चाहिए। तो इसको आपको सिर्फ सोल्व करके दिखाना था जस्टिफाई में, जो हमने पहले ही कर दिए। उसके बाद ये देखिए 2 रेस्ट टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेस्ट टू पावर 2। कैसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे 25। इज 8 ग्रेटर देन 25? नो, नॉट ग्रेटर देन 25। ये ट्रू क्या होगा? अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं जस्टिफाई वाले में ऐसे नोट करिए 10 रेस्ट टू पावर 12 ग्रेटर देन 10 रेस्ट टू पावर 22। ओके, अगर ये वाला नोट नहीं करना तो जो स्टार्टिंग में वो वाली स्टेटमेंट भी ले सकते हो। अब इसमें ये फॉल्स आया ये, और ट्रू क्या होगा 2 रेस्ट टू पावर 3 इज लेस देन 5 रेस्ट टू पावर 2। देन थर्ड पार्ट 2 रेस्ट टू पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू, अब 6 रेस्ट टू पावर 5, ये इसको आप वैसे भी दे सकते हो 6 रेस्ट टू पावर 5 एज इट इज
ये हमारे पास क्या है, 2 2 4 2 8 और 3 3 9, 72। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो ये हमारे पास 6 6 36 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 216 इंटू 36 दैट इज इक्वल टू 777। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। और इसमें क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इज लेस देन 6 रेज़ टू पावर 5। देन 3 रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1000 रेज़ टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू। Now question number 4, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आपको नोट करना है। सो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे 108 एंड 192 के, और नोटबुक में ही करने हैं ये क्वेश्चन, जहां पे करोगे वहीं पे 2 5 2 4 देन अगेन 2 से जाएगा ये 2 2 2 7 3 से 3 9 3 3 3 1 देन यहाँ 2 9 2 6 2 4 2 8 2 2 2 4 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1 अब इसको कैसे नोट करेंगे हम, डायरेक्ट आप इसको नोट करिए 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू, क्योंकि ये इंटू है, 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3। ओके, ये इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 रेज़ टू पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 6 + 2 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 4। ये हमारे पास आंसर होगा इसका। देन 270 के लिए करेंगे इसके फैक्टर्स, देन 2 1 2 3 2 5 अभी डायरेक्ट 5 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 4 5 + 3 8 + 1 9, ये 3 से हो जाएगा। 3 4 3 5 3 1 3 5 3 5 1 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 इंटू 2 इंटू 5। इसमें आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना ही रहेगा ये 729। अब ये 2 पार्ट्स आप अपने आप से करोगे। दिस इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए ये कंपोजिट नंबर है, पहले आपको ये चेंज करना होगा। 8 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 8 होल रेज़ टू पावर 2। जब पार के भी पार हो तो पार को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 8 2 16 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे पार कुछ नहीं है तो 1 -1। -1 किस लिए, क्योंकि ये डिवाइड में था तो पावर माइनस हो गई। देन 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 3। ये 3 है ये वाला, और 8 को कैसे नोट करेंगे हम, 2 4 2 2 2 1 2 रेज़ टू पावर 1 2 3, ये नोट किया। 2 रेज़ टू पावर 16 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 3 9। 2 रेज़ टू पावर 16 -9 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। देन 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। देन सेकेंड पार्ट, 25 और 10 ये दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू t रेज़ टू पावर 8 - 4। देन ये माइनस में लेके गए हम,
2 into 5, 10 can be written as 2 into 5 whole raised to power 3 into t raised to power 4। अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है और इनकी पावर 3 है तो दोनों के साथ हम नोट कर सकते हैं किस टाइप से हमने किया था। अगर 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उसकी होल रेज टू पावर 3 नोट कर सकते हैं। अब ये वाली फॉर्म हमें गिवन है तो इससे इसमें चेंज करना है। 5 रेज टू पावर 2 प्लस 2 ये किया हमने इंटू टी रेज टू पावर 4। अच्छा ये नोट नहीं करना, सॉरी, क्योंकि ये तो हमने न्यूमरेटर में नोट कर दिया। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इस वाले से किया हमने ये। 5 रेज टू पावर 4 इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय ये वाली हम ट्रांसपोज ये कर लेते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 1 इंटू टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। देन थर्ड पार्ट 10, 25, 6 ये 3 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 कैन बी रिटन है जैसे आपने अभी किया था 2 इंटू 5 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर 2 कहां से आया? 25 के हमने फैक्टर किए। 5 रेज टू पावर 7 इंटू 2 इंटू 3। 6 को कैसे नोट कर सकते हैं हम? 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब ये मत सोचना कि ये कहां से आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे करके देखिए, फिर यहां से आपको पता चल जाएगा। 5 रेज टू पावर 2 ओके। देन 3 रेज टू पावर 5। अब क्या करेंगे इसमें, इनकी पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 दोनों के साथ नोट करना है। 5 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल होता है तो उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 3 रेज टू पावर 5 भी कैंसिल हो रहा है और यहां से हमारे पास क्या आएगा? 5 रेज टू पावर 7 प्लस 2, सॉरी 5 प्लस 2 है। 5 रेज टू पावर 7 दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 7 बाय 5 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 1 ओके। Thank you so much for watching my video and have a great day.